आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी सिलेबस के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो बीएससी है उसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है और यहाँ पर जो है सिलेबस भी चेंज हो गया है। तो इसमें जो नया सिलेबस आया है 2022-23 में, इसको हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने जो नया सिलेबस है इसके बारे में दिखा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लास जो है डिप्लोमा ईयर जो है आपका सेकेंड ईयर और सेमेस्टर जो है यहाँ पर आपका थर्ड सेमेस्टर है। जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस है। पहले आपको थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को दिखाएंगे, उसके बाद जो इसमें जो फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस हैं उसके बाद फिर उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस का कोर्स टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेनिक्स। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। कोर्स आउटकम्स है द स्टूडेंट एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स विल बी एबल टू हैव, यानी कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या जानकारियाँ होगी, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनिमम पासिंग मार्क एज पर रूल, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फाइनली हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस जो हमारा है ये फाइनली सिलेबस रहा। सिलेबस में जो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में आपका जो नाम है उसका प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन और इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी और भी चीज़ें जैसे फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा इनिशिएशन, इलोंगेशन और एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसमें आपको इसको पढ़ना है, जो कि यूनिट फर्स्ट है, और इसमें ये जो है कुल मिलाकर 7 लेक्चर में यह कंप्लीट होगा। इसके बाद इसके हम यूनिट सेकंड को देखते हैं। कुल यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रोटीन सिंथेसिस और इसके अलावा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं द जीन कोड क्या है, राइबोसोम क्या, फैक्टर इन्वॉल्व द ट्रांसलेशन, अमीनो एसिलाइजेशन ऑफ टीआरएनए आइडेंटिटी और इसके अलावा अमीनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके अलावा इलांगेशन टर्मिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जो हैं पहले थर्ड ईयर के सिलेबस में रहती थी। पहले ये सब चीज़ें जो टॉपिक्स ये सब हैं पहले बीएससी थर्ड ईयर में रहती थी, लेकिन अब इस बार जो है बीएससी सेकेंड ईयर में ही आपको पढ़ाई जाएगी। इसके बाद आप थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा फिर यहाँ पर जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट जो आपकी है रेगुलेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंतर्गत आप देख रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स लाइक एंड ट्रैप ऑपरान इकोलाई एंड और भी चीज़ें, जैसे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और भी यहाँ पर इसके अलावा जो चौथा यूनिट यहाँ पर आप देख रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड, तो यहाँ पर है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स और भी जैसे रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ईटीसी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद हम पाँचवीं यूनिट की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पाँचवा यूनिट है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर माइक्रोस्कोप के बारे में अच्छे से आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये जो टॉपिक है माइक्रोस्कोपी वगैरह पहले थर्ड ईयर में रहता था, लेकिन इस बार ये सेकेंड ईयर में ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और इसके अलावा कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 लेक्चर होंगे। और भी जो इसमें पाँचवा के बाद जो छठवां टॉपिक है ये सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी को हम बहुत जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ में आपको प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप्स ऑफ रोटर एंड वर्टिकल स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल ईटीसी, यानी कि जितने भी रोटर्स होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, पेपर आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, HPLC एफिनिटी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। कुल मिलाकर 8 लेक्चर यहाँ पर होंगे। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन टॉपिक है इसको हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं,
तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट भी करिएगा। और भी यहाँ पर नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अलावा जो अगला जो यूनिट है यहाँ पर स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री एंड केमिकल टेक्निक। तो इस पर भी हम वीडियोज बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं बायोकेमिकल टेक्निक, मेजरमेंट ऑफ पीएच, प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड सोल्यूशन। पीएच मीटर वगैरह हमने कंप्लीट कर दिया है, तो आप इसे देखना चाहते हैं देख भी सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, जो आपका कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यह भी कंप्लीट हो चुका है। और मेजरमेंट एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी, मेजर ऑफ रेडियो ट्रेकर टेक्निक, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद जो अगली यूनिट यहाँ पर है वो मॉलिक्यूलर टेक्निक है। तो मॉलिक्यूलर टेक्निक में आपको डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यहाँ पर और डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसे बोलते हैं, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, पूरा थर्ड ईयर का सिलेबस यहाँ पर डाल दिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद आपका ये जो थर्ड सेमेस्टर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ये प्रैक्टिकल के हैं, तो प्रैक्टिकल के आप सिलेबस को देख सकते हैं, नीचे है यहाँ पर है, ऐसे प्रैक्टिकल सिलेबस हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से इन सब चीज़ों के कंपाउंड बायोकुलर माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में, पीएच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यूज ऑफ ग्लास, तो आप इसे देख सकते हैं। आपका जो है ये प्रैक्टिकल का है, थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल का यहाँ पर सिलेबस है जो कि थर्ड सेमेस्टर का है। इसके बाद हम देखते हैं अगले जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है उसके सिलेबस को। तो यहाँ से आपका ये फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं सेमेस्टर फोर्थ है, जो सब्जेक्ट है वो जूलॉजी है, और जो कोर्स टाइटल है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और जो कोर्स का नाम है यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो यहाँ पर ये जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का ये जूलॉजी का नाम है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्टूडेंट एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स विल बी एबल टू, यानी कि अगर इस कोर्स को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी, इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है फाइनली उसके यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फोर्थ सेमेस्टर का जो है सिलेबस है। पहला जो यहाँ पर यूनिट है, यूनिट फर्स्ट में आपको प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन यहाँ पर आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर 10 लेक्चर यहाँ कंप्लीट होंगे, और यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स, और जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, लिगेशन, और इसके अलावा जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, जीन थेरेपी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। और भी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन क्या है, इन सब चीज़ों, सिंगल सेल प्रोटीन, और भी जैसे बायोफिनिक्स, बायोकेमिक्स, क्रॉप एंड लिविंग हो गए, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगला जो है डीएनए डायग्नोस्टिक्स। तो डीएनए डायग्नोस्टिक में आपको जीन एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज, डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मोजीनोमिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना। इसके बाद यहाँ पर जो अगला फोर्थ यूनिट है वह इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स है, यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, क्लोनल सिलेक्शन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यानी कि जितने भी इम्यूनिटी से रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पर सब है। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, हाइपर सेंसिटिविटी, और यहाँ पर सुटेबल एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून डिफिशियंसी, ट्रांसप्लांटेशन एंड रिजेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको फोर्थ यूनिट में इसे आपको कंप्लीट करना। कुल मिलाकर यहाँ पर 10 लेक्चर होंगे। इसके अलावा जो आपका पांचवा जो यूनिट है वहाँ पर ये देखिए आप ये बायोस्टैटिक्स से है, यहाँ पर बायोस्टैट्स, यहाँ पर ये जो पाँचवीं यूनिट है यहाँ पर बायोस्टैट में आपको कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सीक्वेंस कोरिटिक्स, इसके अलावा एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन। इसके अलावा बायोस्टैटिक्स सेकंड यहाँ पर दी गई है जो कि 6वीं यूनिट है, डाटा समराइजेशन, फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम डायग्राम वगैरह।
अच्छे से आपको पूरी 22 टेस्ट से अच्छे से पढ़नी है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस 1 एंड 2 सैम्पल टेस्ट, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो आपका जो 7वां जो टॉपिक है बेसिक ऑफ कंप्यूटर पर है। तो कंप्यूटर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, जैसे CPU और इसके अलावा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेज एंड वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब और URL वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पर है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो यहाँ पर आपको डाटा बेस्ड इंक्लूड एसिड, जीनोम, प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर, फास्टेस्ट फॉर्मेट और ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फाइनली ये जो आपका 4th सेमेस्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और ये लास्ट यूनिट थी जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स करके है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो आपका BSc 3rd एंड 4th सेमेस्टर था उसके बारे में, जो उसका सिलेबस था, इसके बारे में हमने आपको कंप्लीट कराया। तो अगर आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें